जय महादेव साथियों। आज का हमारा विषय था जो काफ़ी प्रचलन में है, इसलिए मुझे इस विषय पर बोलना पड़ा। इसीलिए मैं इस पर बात करना चाहूँगा और कर रहा हूँ कि आजकल हर जगह देखा हो तो भोजन अशुद्ध हो गया है। भोजन में मांसाहार, शराब, नशे पते आदि का सेवन लोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये लोग सेवन करने वाले कौन हैं? मैं कहता हूँ अगर कोई पागल व्यक्ति हो वो सेवन करता है तो अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है। कारण ये है कि वो पागल है, उसकी स्मृति बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी शराब, तंबाकू आदि नशे का सेवन करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि उनको, और अगर उनको कोई कोई कुत्ता कहे या गधा कहे तो बुरा लगता है। मैं कहता हूँ कि वैसे आपको कुत्ता गधा या उनको कुत्ता गधा कहने वाला भी व्यक्ति गलत है। गलत ऐसे है कि वो कुत्ता तो है ही नहीं, अब कुत्ता उनको क्यों कह रहे हो? वो गधा है नहीं, आप उनको गधा क्यों कह रहे हो? उनको भैंस आदि क्यों कह रहे हो? कारण ये कि भैंस क्या खाती है? चारा खाती है। किस दिन भैंस को कहो कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, पार्टी कर लेते हैं, बियर पिला दो, पिएगी? नहीं पिएगी। तो आप बियर पीने वाले या इस जो खाने की वस्तु नहीं है, प्रभु ने नहीं दी है, नहीं कहा है, वो उस वस्तु या का सेवन कर रहा है। अब भोज्य, अब पेय, अब भक्ष्य पदार्थ का सेवन कर रहा है, उसको आप बहस कह रहे हो। इससे तो मेरी बहस अच्छी है। उसको इतनी तो समझ है कि कम से कम उसको शराब नहीं पीना है, कभी नहीं पिएगी। आप उसको कहो कि मैं आपको 10 किलो सोने की चैन बनवा के पहना दूंगा भैंस को, थोड़ा शराब पी लो, नहीं पिएगी। वो भैंस कहे कि मेरा गला काटते हैं, लेकिन मैं शराब नहीं पी। तो बताइए अब भैंस कौन है? भैंस तो हमारे कितनी समझदार है। और आजकल के व्यक्ति, तो उनको क्या नाम देना चाहिए? दूसरी बात, गधा क्या खाता है? तो गधा भाई साहब खाता है हमारे घास, ये सब खाता है। गधे को आप पानी पीता है तो गधे को आप पानी मत दीजिए। तो क्या देना है? देना ये है कि पानी की जगह गधे को शराब रखिए। जब भी प्यास लगती है शराब रखिए। वो गधा प्यासा मर के मर जाएगा लेकिन शराब नहीं पिएगा। अब बताइए गधा कौन है? गधा तो अच्छा है भाई, गधा तो बहुत अच्छा है। आप गधे को कह रहे हो, खराब कह रहे हो, लेकिन गधा तो बहुत अच्छा है कि वो 3 दिन प्यासा मर रहा है लेकिन शराब नहीं पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा है, लेकिन अपने सब कुछ होते हुए भी शराब, तंबाकू आदि का सेवन कर रहे हैं। प्यासा मर के वो अपने प्राण त्याग रहा है लेकिन शराब नहीं पी रहा है। तो अब सोचिए, लोगों को किसी को कहा ए साले गधे, तो उसको बुरा लगता है, अरे मेरे को गधा का। मैं कहता हूँ कि उस गधे को बुरा क्यों नहीं लगता कि तेरे को कि उसको आदमी का। तो गधा तो काफ़ी अच्छा है, वो ग्रहण नहीं करता, लेकिन हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, लेकिन फिर भी हम इन वस्तुओं का ग्रहण करते हैं। घोड़ा देखिए, मैं एक व्यक्ति से मिला, वो कहता है कि मैं तो अंडे खाता हूँ। मैंने कहा क्या होता है भाई साहब अंडे खाने से? मैं भी बताइए, हम तो इतने खाने के विषय में इतने जानकारी रखते नहीं है। तो कहता कि इससे पावर आता है, शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। मैंने कहा भाई साहब मैंने भी तो एक भी अंडा नहीं खाया अब तक, जन्म से, और नहीं मांस खाया, मैं तो कमज़ोर हूँ। तो मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है। मैंने कहा चलो एक शर्त रखते हैं, कोई काम दोनों मिलकर करते हैं। वही काम मैं भी करता हूँ, आप भी करता हूँ, थकता कौन है? यदि मैं थकता हूँ तो अच्छी बात है, आपके शराब में, आपके अंडे और मांस में ज़्यादा ताकत है। और यदि मैं नहीं थकता हूँ तो फिर क्या? घोड़ा क्या खाता है? कभी मांस खाता है? क्या घोड़ा कभी मांस खाता है? क्या घोड़ा कभी अंडे खाता है? तो घोड़े में इतना शक्ति कहाँ से आई, इतना पावर कहाँ से आया? घोड़ा चने खाता है और ये अपनी
रेजका करके घास आती है, वो घास खाता है। उसमें इतना पावर है कि उसकी नाम से मशीनें बन रही है कुएं से जल निकालने की। मशीनें कहते हैं कि कितने कितने 5 हॉर्स पावर की है, 10 हॉर्स पावर की है। तो बताइए कि घोड़े में ज़्यादा शक्ति या फिर मांस खाने वाले में? बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, शरीर बढ़ जाएगा और कोई फायदा नहीं है, प्रभु से विमुख हो जाऊंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप हिंदू हो, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो, तो आपको शराब मांस से दूर रहना होगा, तभी श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। नहीं हो सकता। प्रभु आप पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, भले ही कितनी पूजा कर दीजिए, क्योंकि वो भी उनके ही संतान है, वो जीव भी उनकी संतान है। और बलि कर चढ़ाते हैं, कोई बलि भगवान कभी नहीं मांगते। वो पशु भी उन भगवान की संतान, उन्होंने जन्म दिया, आपको दिया ऐसे, तो कोई कभी नहीं बलि नहीं मांगते। जीव हत्या बंद कीजिए, यही श्रेष्ठ कार्य है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक प्रेषित करें, और इस प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं किसी अच्छी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महादेव।